नमः संस्कृताय। आज की इस वीडियो में हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे। तो इसमें षष्ठी विभक्ति का अगला भाग है, ये 5वां। इसमें ये सूत्र चलेगा, व्यवरह पढ़ो समर्थयो शेषे कर्मण षष्ठी स्यात्। समर्थयो समान अर्थ वाली धातु के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो जी समान, जैसे व्यवह और पण, ये समान अर्थ वाली हैं धातु। शेषे कर्म षष्ठी षष्ठी विभक्त होती है। धूते क्रय विक्रय व्यवहारे चानयोस तुल्यार्थता। धूत कहते हैं जुआ खेलना और क्रय विक्रय करना, इन दोनों अर्थों में विवह तथा पड़ धातु समान अर्थ वाली हैं। विवह और पड़ धातु समान अर्थ वाली हैं। तुल्य अर्थ समान अर्थ वाली, तुल्य समान अर्थ वाली। शतस्य व्यवहारणम पठनम वा समर्थयो किम। 100 का क्रय विक्रय या जुआ। व्यवहारणम पढ़म 100 का क्रय विक्रय या जुआ। यहाँ शतस्य व्यवहारत व्यवहार, यानी इस अर्थ में शत का जो कर्म है उसके संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। समर्थयो किम सूत्र में समान अर्थ वाली ये क्यों कहा? इसलिए कि धूत तथा क्रय विक्रय व्यवहार से भिन्न अर्थ में इन धातुओं के कर्म में इस नियम से षष्ठी नहीं, क्योंकि शलाका व्यवहार गणनीय अर्थ, जो शलाका व्यवहार है, व्यवहार जो कि गणना अर्थ में आता है, इसका अर्थ है गणना अर्थ। जैसे उसी प्रकार ब्राह्मण पढ़नम स्तुतिरित्यम, ब्राह्मण की स्तुति भी इस प्रकार है, जिस प्रकार ये है इसी प्रकार ये है। यहाँ है दिव तदर्थस्य धूतार्थस्य क्रय विक्रय रूप व्यवहारा अर्थस्य दिव कर्मण षष्ठी स्यात्। तो यहाँ पर दिव धूतार्थस्य क्रय विक्रय रूप व्यवहारतस्य दिव, अर्थात धूत और क्रय विक्रय, धूत और क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में दिव धातु के कर्म में षष्ठी विभक्त होती है। दिव धातु के अर्थ में षष्ठी विभक्त होती है अर्थस्य। तो दिव धातु के कर्म में षष्ठी विभक्त होती है। शतस्य दिव्यते, जैसे कि तो 100 को दांव पर या व्यवहार में लगाता है। यहाँ शत दिव्यत का कर्म है। शतस्य शत दिव्यत का कर्म है। इसमें उपयुक्त नियम से षष्ठी विभक्त होती है शतस्य में। आगे है तदर्थस्य किम धूत तथा क्रय विक्रय व्यवहार, इन अर्थों में प्रयुक्त दिव धातु के क्रम में षष्ठी होती है। जहाँ इन दोनों अर्थों में भिन्न अर्थ में दिव धातु का प्रयोग होता है वहाँ कर्म में षष्ठी नहीं होती। अतः ब्राह्मणम दिव्यते में कर्म में द्वितीया होती है। ब्राह्मणम में द्वितीया है। स्तोत्यर्थ, यानी यहाँ दिव्यत का अर्थ है स्तुति करना। दिव्यत का अर्थ स्तुति करना है। आगे वाला सूत्र है विभाषोपसर्गे पूर्वयोगापवासतस्य शतम वा प्रतिदिव्यते। उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग शो यानी यहाँ ओ है ना, उपसर्ग है ना, उपसर्गे, तो उपसर्ग पूर्वक
दिव धातु के कर्म में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। पूर्व योगा अपवाद, यह पहले नियम का अपवाद है। जैसे कि शतस्य शतम वा प्रतिदिव्यते, शतस्य शतम वा प्रतिदिव्य, यहाँ षष्ठी तथा द्वितीय विभक्ति विकल्प से होती है। शतस्य शतम वा प्रतिदिव्यते, तो शतस्य में षष्ठी है और शतम में द्वितीय है विकल्प से। आगे है प्रेष ब्रूहोर हविषो देवता संप्रदाने, देवता संप्रदाने अर्थे वर्तमानयो प्रेष ब्रूहो कर्मणो हवे विशेषस्य वाचकाच्छ शब्दात् षष्ठी स्यात्। तो देवता संप्रदाने का अर्थ है यहाँ पर देवता संप्रदाने यस तस्मिन, यहाँ पर अर्थ है देवता संप्रदानम का मतलब कुछ दिया जाता है देवता को उद्देश्य समझ करके। तो देवता संप्रदान अर्थ में विद्वान यानी वर्तमानियों कहते हैं विद्वान, प्रेष तथा ब्रूहे के क्रम हवे, यहाँ विसर्ग हो जाएंगे, यहाँ राय हवे। वाचक शब्द से, वाचक शब्द से षष्ठी विभक्त होती है, षष्ठी स्यात् होती है। अग्नये छागस्य हविषो बपाया मेधसा प्रेष्य अनुब्रूहि वा। अग्नये, तो यहाँ हवे, यहाँ हवे विशेषवाचक वपा तथा मेदस, वपा तथा मेदस शब्द से षष्ठी विभक्त होती है और हविष में भी अथवा हविष में भी होती है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और लाइक करना। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।